कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सज गया है। 21 हलकों में वोटिंग जारी है, जबकि सिक्योरिटी की बात करें तो पाक फौज, पुलिस, सिविल आर्म फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है और पोलिंग का ये अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब के 13 शहरों के मुतालिका हलकों में मोबाइल फ़ोन खामोश हो चुके हैं। बलूचिस्तान और पंजाब के मुतालिका अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। आपको बताएं कि फैसला इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किया गया है। पीटीए की जानिब से ये कहा गया है ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। लाहौर के हल्का पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन नंबर 171 पर 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा हो गया। पुलिस ने दोनों जमातों के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। कारकुनान के दरमियान झगड़ा कैंप लगाने पर हुआ है। लाहौर का यह हल्का पीपी 149 है, जिसके पोलिंग स्टेशन नंबर 171 पर 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा हुआ है और पुलिस ने दोनों जमातों के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। फेरोजवाला से आपको खबर दी, जहां गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुनान आमने सामने आए, जिसके नतीजे में पोलिंग का अमल रोक दिया गया है। वोट कास्ट करने आई खवातीन की भी दौड़ें लग गईं। फिरोजवाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं और यहाँ पर पोलिंग का अमल भी रोक दिया गया है, जबकि वोट कास्ट करने आई जो खवातीन थी उनकी दौड़ें लग गई। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुन आमने सामने आ गए। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलके हैं, जिनमें ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग के अमल का आगाज़ हुआ आज सुबह और ये शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलके हैं, जिनमें ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। शाम 5 बजे तक बिला तातुल ये अमल जारी रहेगा। आपको बताएं कि इस हवाले से सिक्योरिटी के भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं और ताकि पुरअमन तरीके से इनेकाद किया जा सके। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के इन 16 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ हलकों में, हम जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर के हल्का पीपी 147 से राहील सैयद हमें ज्वाइन करेंगे। लाहौर के हल्का पीपी 158 से यासीन मालिक हमें ज्वाइन करेंगे। कसूर के हल्का N 132 से मुर्तज़ा बेग हमारे साथ होंगे, जबकि लसबेला के हल्का PB 22 से मोहम्मद अशद हमें ज्वाइन करेंगे। तो लाहौर की सूरत हाल पहले जान लेते हैं। राहील सैयद, इस वक्त PP 147 में आप मौजूद हैं, ओवरऑल का क्या माहौल देख रहे हैं? पुरअमन तरीके से यहाँ पे इनेकाद हो रहा है और वोटिंग का प्रोसेस जारी है, क्या सिचुएशन आप कह रहा हूँ? जी सानिया चौधरी, इस वक्त मैं PP 147 का जो पोलिंग स्टेशन है दियात सिंह कॉलेज है वहाँ जो है वो मौजूद है और यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो जारी है। ताहम वोटिंग की शरह जो है वो इंतहाई कम देखने में आ रही है और मुजमूई तौर पर 11,000 जो है वो इस पोलिंग स्टेशन में हैं, जिसमें 5,500 के करीब खवातीन है, बाकी वोट जो है वो मर्दों के। लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया। खवातीन के तकरीबन सिर्फ 50 वोट जो हैं वो अभी तक कास्ट हुए हैं, जबकि मर्दों में भी शरह इंतहाई कम देखने में आ रही है। 200 वोट जो है वो कास्ट किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। इक्का दुक्का जो है वो वोटर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इंतखाबी अमला जो है वो मौजूद है, सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद हैं, वोटर का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ क्योंकि ये तमाम जो हल्का ये अंदरून शहर में जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें मोची गेट है, जो है वो ग्वाल मंडी का एरिया है, निस्बत रोड का एरिया है। तो यहाँ पर ये लोगों का जो है वो घरों से बाहर निकलने का रुझान जो है वो 2 बजे के बाद जो है वो ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है और जिंदा दिलाने और वैसे भी आपको पता है नाश्ता नुश्ता करने के बाद ही जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं। तो ज़िमनी इलेक्शन की अगर गहमा गहमी की बात करें तो उस तरह की गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है। कहीं इंतखाबी कैंप भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे। वोटर्स की जानिब से जो वोटों को घरों से बाहर निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाती थी, वो भी इक्का दुक्का जो है वो नज़र आ रही है। मुजमूई तौर पर 3.5 लाख से ज़ायद वोट जो है वो इस हल्के में कास्ट होने हैं, जिसमें 2,01,000 वोट जो है वो मर्दों के हैं, जबकि 1,73,000 खवातीन ने जो है वो वोट कास्ट करने 232 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। ये हल्का सूबाई हल्कों के हवाले से जो है वो बड़ा हल्का शुमार होता है, क्योंकि इधर वोटों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। मुस्लिम लीग नून के जो है वो मलिक
रफीक रियाज यहाँ से उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मायाफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मदनी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जनरल इलेक्शन 2024 में जो है वो हमजा शहबाज जो है वो ये नशिस्त जीते थे, ताहम कौमी असम्बली में जाने के बाद उन्होंने ये नशिस्त खाली की थी, जिसके बाद ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो उसका जो है वो वोटिंग का अमल जारी है। यहाँ पर मुजमई तौर पर जो है वो जो रुझान है वो मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि अंदरून शहर है तो यहाँ पर वोटर जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है वो ज़्यादा है। ताहम यहाँ पर कुछ शिकायत जो है वो सामने आई हैं। वोटर का कहना ये है कि जो हमें जो पोलिंग स्टेशन या घराना नंबर बताए गए उस पर हमारा वोट जो है वो सामने नहीं आता, हमें बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। तो लोगों को ये शिकायत है वोटर्स को कि उनका वोट जो है वो इंतखाबी जो उनको मैसेज आया था उसके मुताबिक नहीं है पोलिंग स्टेशन पर। अब इक्का दुक्का जो है वो वोटर्स हमारे साथ ही रहेगा रहीन। हम लसबिला का रुख करेंगे। हल्का PB 22 से मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या यहाँ पर वोटर्स की तादाद आपको कुछ अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बलूचिस्तान असेंबली का हल्का है PB 22 लसबेला, जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है। इस नशिस्त के ऊपर अगर पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो 129 पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,30,000 से ज़्यादा है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे टर्न आउट के हवाले से बात करें तो टर्न आउट अभी यहाँ पे ज़्यादा जो है पोलिंग स्टेशन पर देखने में नहीं आ रहा है। जो है अब तक जिस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं उन पोलिंग स्टेशन नंबर 69 है और इस पर अब तक 50 से ज़ायद जो है वोटर्स जो है वो अब तक यहाँ पर आए हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। आज छुट्टी का दिन है तो उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त अभी और गुजरेगा तो लोग फिर अपना जो है वोट कास्ट करने आएंगे। 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए थे तो इस हल्के के अंदर जो वोट कास्ट करने का तो तनासुब था वो 60% था। और जो यहाँ पे हमारी बात हुई है तो अभी भी जो यहाँ पे उम्मीदवार है उनका ये कहना है कि वोटर्स अब से कुछ देर बाद जो है वो निकलना शुरू होंगे और बड़ी तादाद में यहाँ पे वोट कास्ट करेंगे। और सियासी जमातों की कोशिश भी यही है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कि वो वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकालें। लेकिन अगर हम इस हल्के के हवाले से कहें कि ये इस हल्के के ऊपर जो मुकाबला था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान, अब ये मुकाबला जो है वो वन साइडेड हो गया, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद हसन, वो उनकी जानिब से एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया गया है और उनका ये कहना है कि वो इस इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उनके बेटे जो कि इसी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रहे थे वो भी जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं ज़रीन खान मक्सी, उनका कोई जो मद्दे मुकाबिल है वो कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो नहीं बताए जा रहे जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार है। तो जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है वो राहें हमवार होती नज़र आ रही हैं बलूचिस्तान असेंबली तक पहुँचने के लिए। जी मोहम्मद अशद, आप हमारे साथ ही रहेगा। कसूर के हल्का N132 से मुर्तज़ा बेग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, आप बताइए कि वैसे तो ज़िमनी इंतखाबात में गहमा गहमी निस्बतन कम होती है एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शन, लेकिन सो फार वोटर टर्न आउट क्या दिख रहे हैं आप? आज बिल्कुल मैं इस वक्त कसूर के हल्का NA132 में मौजूद हूँ। NA132 में जो है वो गो के सुबह जो है वो टर्न आउट जो है वो वोट कास्टिंग का कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन इस वक्त जो है वो वोटर जो है वो वोट कास्टिंग करने के लिए निकले हैं, मर्द ख़वातीन जो है वो। यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं एक बात बताता चलूँ कि नौजवानों का जो जोश यहाँ पर वो बड़ा दीदनी देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है वो कतारें लगना शुरू हो गई हैं रवायती, यहाँ ख़वातीन की भी जो है वो लंबी कतारें जो है वो दिखाई दे रही हैं। ये हल्का NA132 जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये नशिस्त जीत कर ये नशिस्त जो है वो खाली की थी। यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के मालिक रशीद अहमद खान जो है वो और उनके मद्दे मुकाबल जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरदार मोहम्मद सैन डोगर के दरमियान जो कांटे का मुकाबला जो है वो यहाँ देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ एक बात और दिलचस्प है कि इन्हीं जो है इसी हल्के से सरदार मोहम्मद सैन डोगर जो है मियाँ शहबाज शरीफ से जो है वो शिकस्त खा चुके हैं जनरल इलेक्शन 2024 में। और दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मलिक रशीद अहमद खान भी जो है वो इसी हल्का से PP 175 से जो है वो शिकस्त खा चुके हैं। इसके अलावा मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस हल्के की एक और दिलचस्प बात ये भी है कि इस पंजाब असम्बली के स्पीकर जो हैं वो मलिक अहमद खान, उनका तल्लक भी इसी हल्के से जो है। ये हल्का चूँकि दही इलाके जो है इस हल्के में जो है ज़्यादा है। यहाँ चूँकि दूसरा आज इतवार की छुट्टी होने की वजह से भी जो है वो वोटर जो है वो सुबह लेट निकले हैं, लेकिन अभी जो है वो गहमा गहमी जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है वो 342 जो है वो कुल यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है NA132 के, जिनमें से 60 जो है वो पोलिंग स्टेशन हसास भी करार दिए गए हैं। यहाँ अगर बात सिक्योरिटी की जाए तो सिक्योरिटी के भी जो है वो फुल प्रूफ जो है वो यहाँ पर इंतजाम देखने को नज़र आ रहे हैं। जो 60 जो है वो हसास पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर वहाँ पर जो है वो पाक फौज और रेंजर्स के जो है वो जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा जो है वो CCTV कैमरों की मदद से भी यहाँ उनकी निगरानी की जा रही है। यहाँ जो है वो मुर्तज़ा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर के हल्का PP 158 का रुख कर
लेते हैं। यासिन मलिक, आप बताइएगा, मुमकिना तौर पर शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई सीट है यहाँ पर, जहाँ पर अब ये दोबारा से इनेकाद हुआ है इलेक्शन का, तो यहाँ पर क्या टर्नआउट देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ जो कि ये मैं यहाँ पोलिंग स्टेशन, लाहौर के पोलिंग स्टेशन 158 में मौजूद हूँ, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये नशिस्त जोड़ी है। और इस हल्के में टोटल 116 पोलिंग स्टेशन और 272 जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ जो मुझे बताता चलूँ कि पोलिंग जो अमल है जो बिल्कुल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। वोटर्स बिल्कुल इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं। इस सुस्त रफ्तारी की एक जो आप मैं बताता चलूँ कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 402 और 412 जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों के बाहर मौजूद हूँ। और जो 402 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन का, उसमें सिर्फ अभी तक 4 वोट कास्ट हुए हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 412 जो ख़वातीन का, उसमें अभी तक सिर्फ 6 वोट कास्ट हुए हैं। जबकि इसी जो स्कूल है उसके अंदर एक मर्दाना पोलिंग स्टेशन 412 है, वहाँ अभी तक सिर्फ 9 वोट कास्ट हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पोलिंग का अमल है कितनी सख्त रवि का शिकार है। बिल्कुल इक्का दुक्का ही नज़र आ रहा है। गर्मी की शिद्दत चूँकि बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह भी एक वजह यह है। और ताहम यहाँ ख़वातीन और मर्द इक्का दुक्का नज़र आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो जनरल इलेक्शन में जो गहमा गहमी थी वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ मैं बताता चलूँ कि यहाँ सिक्योरिटी का बिल्कुल प्रॉपर इंतज़ाम है। यहाँ पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं। कोई बिल्कुल चिड़ी पर नहीं मार रही। सिक्योरिटी की जो अमला है बिल्कुल चौको चौबंद खड़ा हुआ है। यहाँ ये जो पोलिंग स्टेशन है इसके बाहर जो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और लोग जो वोटर्स जो है बड़े पुरअमन तरीके से आ जा रहे हैं। यहाँ ये चूँकि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का छोड़ा हुआ हल्का है, इसलिए ये ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है और ये हल्का हाई प्रोफाइल बन चुका है। यहाँ जो देखा जाए कोई टोटल 22 उम्मीदवार हैं और जो जो कांटेदार मुकाबला कहा जाए तो जो मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्दड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मुनस अली, उनके दरमियान ही है। तमाम इसके अलावा भी कुछ उम्मीदवार जो बाकी 20 बाकी सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतरीन यहाँ पर की गई है। राहील सैयद, यासिन मलिक, मुर्तज़ा बेग, मोहम्मद अशद आप हमें आगाह कर रहे थे। आप तमाम का शुक्रिया। ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में 40,44,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब के 2599 पोलिंग स्टेशन में से 419 इंतहाई हसास, 1081 हसास करार। सिक्योरिटी भी अलर्ट है। लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। IG पंजाब की जानिब से कहा गया है कि किसी को भी इलेक्शन के अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वोटर्स, पोलिंग अमले शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में 40,44,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में 15,000 से ज़ायद अहलकार और अफसरान तैनात हैं। इंतखाबी हल्कों में जगह जगह लाहौर पुलिस और डॉल्फिन स्क्वाड के नाके लगाए गए हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैन अली, जो इस वक्त PP 149 के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज क्वीन मैरी के बाहर मौजूद हैं। जी ज़ैन, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? तहसील ज़फ़रवाल PP 54 जहाँ आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इस वक्त हम ज़फ़रवाल में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। ये सीट जो है आसन इकबाल ने खाली की थी। अब आसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, जबकि दूसरी साइड पर अवैस कासम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन दोनों के दरमियान कांटेदार इलेक्शन होना मुतवक्के है। यहाँ पर वोटों की बात की जाए तो रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 2,42,000 के करीब है, जबकि 154 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 42 के करीब हसास पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 2200 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जो पोलिंग स्टेशन को CCTV कैमरों की मदद से जो है वो वॉच किया जा रहा है, जबकि RO ऑफिस में जो इनका कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जी और नाज़िम, PP 139 शेखुपुरा में ज़िमनी मार्का वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। मोहम्मद उस्मान, आगाह कीजिएगा। पंजाब असेंबली के हल्का PP 139 में इंतखाबी दंगल सज चुका है। आज ज़िमनी इलेक्शन है और इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का PP 139 के पोलिंग स्टेशन नंबर 69 के ऊपर। 1,86,000 समथिंग यहाँ पे टोटल वोटर हैं। उनके हक राय दही के लिए
123 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन नंबर 69 पे मौजूद हैं। 8 उम्मीदवार जो हैं वो आज आमने सामने हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अफजाल हुसैन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इजाज हुसैन भट्टी और टीएलपी के रफाकत अली जो है वो उन समेत 8 उम्मीदवार जो है वो आज मुकाबला में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अफजाल हुसैन जो है वो मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर सनत तजारत राना तनवीर हुसैन के हकीकी भाई हैं और यह नशिस्त भी वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने ही छोड़ी थी। जो कौमी इलेक्शन था उसके अंदर 1600 वोटों से नशिस्त ये जीती थी राना तनवीर हुसैन ने और उसके बाद ये छोड़ी और आज फिर यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हो रहा है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1400 से जायद पुलिस एहलकार तैनात हैं, रेंजर और आर्मी के दस्ते हैं। अब ये किसके सर पे ताज सजेगा ये फैसला होगा आज शाम 5 बजे।